नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हो कि ईरान और इजराइल का फाइनली सीज फायर हो चुका है, लेकिन इसी बीच ईरान ये कह रहा है कि हम अपने परमाणु जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको किसी भी तरीके से नहीं रोकने वाले हैं और हम इस न्यूक्लियर जो परमाणु हमारा कार्यक्रम है उसको आगे तक जारी रखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कह दिया है कि हम इस IAEA जो सहयोग है उसको रोक देंगे, यानी कि हम युद्ध विराम के बाद संसद में जो हमने अभी तक ये कह रखा था कि हम अप्रसार संधि का हिस्सा हैं, परमाणु अप्रसार संधि का हिस्सा हैं, अब हम उससे वापस होंगे। और इन्होंने जैसे ही ये युद्ध विराम हुआ संसद में इस बिल को रख दिया है फाइनली, और अब ईरान बेकाबू होकर के पूरी तरीके से खुली छूट के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे लेकर के जाएगा। यानी कि जो देश जिसके लिए ये सारा कुछ किया गया कि इनका परमाणु कार्यक्रम बंद हो, फाइनली अब वो इस संधि को तोड़ करके उससे बाहर आने वाला है। तो चलिए इसी के बारे में समझ लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जून एंड ऑफर की बात करें, 75% डिस्काउंट यहाँ पर बोला गया है सभी ऑनलाइन लाइव टेस्ट सीरीज एंड DLP कोर्सेज पर। साथ ही साथ IS फाउंडेशन कोर्स की बात करें 60% ऑफ यहाँ पर कहा जा रहा है। पीसेस फाउंडेशन कोर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 75% ऑफ मिलने वाला है। इसी के साथ 71st BPSC टारगेटेड बैच एंड UPSC मेंटोरशिप प्रोग्राम भी हमारा शुरू हो चुका है। तो जो भी बच्चे इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, फर्दर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं डिटेल में, ये मैंने आपको सिर्फ ऊपर से बताया है, डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं 9555124124 नंबर है, वहां पर आप बात कर सकते हैं। Iranian Parliament Committee approves general plan to suspend cooperation with IAEA न्यूज एजेंसी रिपोर्ट। यानी कि उन्होंने कह दिया है कि अब हम आपके साथ किसी भी तरीके का सहयोग नहीं करने वाले हैं, अब हम पूरी तरीके से फ्री हैं। ईरान की संसद ने उस वक्त एक विवादित विधेयक पारित किया जब इजराइल के साथ टेंशन बढ़ी हुई है और हाल ही में सीज फायर हुआ है। विधेयक IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ ईरान के सहयोग को सीमित और रोकने की अनुमति देता है। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बकार कलीबाफ ने ऐलान किया कि अब ईरान अपने असैन्य परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाएगा, जो अभी तक वो नहीं कर रहा था। यानी कि एक तरीके से ये भड़क चुके हैं और अमेरिका और इजराइल ने जो हमले को अंजाम दिया उसके बाद तनाव और ज्यादा बढ़ा है। अमेरिका और इजराइल ने हाल ही में ईरान की 3 प्रमुख परमाणु साइटों फोर्डो, इस्फहान और नतांज में बमबारी करी थी। अमेरिका का दावा है कि साइटें तबाह हो चुकी हैं, जबकि ईरान ने पलटवार करके कहा कि हमने न्यूक्लियर सामग्री पहले ही सीक्रेट स्थानों पर ट्रांसफर कर दी थी, तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाए हो, मेरा सब कुछ सेफ है। अब IAEA को किसी भी निरीक्षण के लिए ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अनुमति नहीं लेनी होगी, क्योंकि उनके साथ हमने सहयोग खत्म कर दिया। ईरान ने बोला हमने सहयोग खत्म कर दिया है, तो अब उनको अगर किसी भी तरीके का निरीक्षण ईरान में आकर के करना है परमाणु कार्यक्रम के लिए, तो पहले ईरान से परमिशन लोगे आप लोग, उसके बाद ही यहाँ पर आओगे। ईरान IAEA के कैमरे हटाएगा, रिपोर्टिंग रोकेगा और निरीक्षण दलों की एंट्री भी सीमित कर देगा, ये इस बिल में लिखा हुआ है। संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने इस विधेयक को पहले से ही हरी झंडी दी थी। ईरान का तर्क, ईरान सरकार और संसद ने आरोप लगाया कि IAEA ने इजराइल और अमेरिका द्वारा हुए हमलों की निंदा तक नहीं की, जिससे उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बकार कलीबाफ ने कहा कि ईरान अब अपने सिविल परमाणु कार्यक्रम को तेज करेगा और परमाणु सुरक्षा गारंटी मिलने तक IAEA सहयोग रोकेगा। NPT की बात करते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन TT के बारे में। तो ईरान ने संकेत दिए कि वह NPT से बाहर निकलने की भी योजना बना रहा है। NPT में सदस्य छोड़ने के लिए 3 महीने की यहाँ पर बस नोटिस देनी होती है। IAEA की प्रतिक्रिया और चिंता क्या है? देखो, जो IAEA है ये बेसिकली आपका न्यूक्लियर वॉचडॉग कहा जाता है कि कौन क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है, क्या कर रहा है, ये इन सारी चीजों पर नजर रखता है। और सब जगह पर, जैसे इंडिया में भी अगर न्यूक्लियर साइट्स होंगी ना, तो वहां पर आपके IAEA के कैमरेज लगे होंगे जो देख रहे होंगे। ये अभी तक विधेयक पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन इसके प्रमुख है राफेल ग्रॉसी, इन्होंने ईरान साइटों पर निरीक्षणों की वापस की मांग की है। परमाणु बम में कितने करीब है ईरान? रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने लगभग 60 to 70% यूरेनियम इनरिचमेंट कर लिया है और परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% इनरिचमेंट की आवश्यकता होती है। IAEA की निगरानी के बिना अब ईरान के कार्यक्रमों की जो प्रगति है उसको कोई भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। IAEA प्रस्ताव और इजराइल हमले से संबंधित, देखिए इस महीने IAEA द्वारा पारित एक प्रस्ताव में ईरान को परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन करता बताया गया था। ठीक है, ईरान ने आरोप लगाया है कि IAEA की निष्क्रियता ने इजराइल को उस पर हमला करने का औचित्य प्रदान किया था। ईरान का रुख क्या है? देखिए,
तेहरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा की गारंटी ना मिलने पर वह आईएईए से सहयोग स्थगित करेगा। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि परमाणु नीति की दिशा में बदलाव संभव है, लेकिन ये किस ओर जाएगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की अब बातचीत कर लेते हैं। तो ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा है, ये एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो जाता है, किसी के दबाव में काम नहीं करता है, जो परमाणु तकनीकी के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्क करता है। वे सुनिश्चित करता है कि इसका दुरुपयोग किसी भी तरीके से ना किया जाए, सिर्फ सैन्य उद्देश्यों में ही हो। स्थापना और मुख्यालय। स्थापना उसकी 29 जुलाई 1957 को हुई थी। मुख्यालय की बात करें वियना ऑस्ट्रेलिया में हो जाता है। सदस्य देश इसके 178 हैं अभी तक। और जो आईएईए है, इसका उद्देश्य क्या है, तो एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, यानी कि शांति और विकास के लिए जो परमाणु है, ये इसका उद्देश्य हो जाता है। मुख्य उद्देश्य परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण और सुरक्षित उपयोग यहाँ पर इनको सुनिश्चित करना होता है। एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि की निगरानी और सत्यापनकर्ताओं को देखना, रेडियोधर्मी कचरे को सुरक्षित इसका निपटान करना, विकिरण सुरक्षा और परमाणु आपात जो स्थितियां हैं इससे निपटना हो जाता है। प्रमुख कार्य जैसे कि निगरानी, निरीक्षण, तकनीकी सहयोग, मानव निर्धारण और रिपोर्टिंग करता है। भारत और आईएईए के संबंध की बात कर लेते हैं। तो सदस्यता की बात करें, भारत 1957 से इसका सदस्य है। निगरानी तो भारत ने अपने 14 न्यूक्लियर रिएक्टर आईएईए की निगरानी को दे रखे हैं, वो देखता रहता है। आईएईए सेफगार्ड्स, तो 2008 के भारत अमेरिकी परमाणु समझौते के बाद आईएईए से अलग भारत विशिष्ट निगरानी समझौता किया गया है। सहयोग की बात करते हैं तो आईएईए के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में भारत सक्रिय है, जैसे कि कैंसर उपचार और जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया। आईएईए और परमाणु अप्रसार संधि की बात करते हैं तो देखिए, ये इसके तहत एक अधिकृत आपका देखो कि निरीक्षण एजेंसी है। ये सुनिश्चित करता है कि परमाणु हथियार केवल उन्हीं देशों के पास हो पहले से जिनके पास P5 की बात कर रहे थे, जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके। लेकिन इसके तहत अभी 9 देशों के पास हैं, जिसमें हमारा जो पाकिस्तान है और इंडिया है, दोनों ही आ जाते हैं। परमाणु हथियार राज्य संधि के अनुसार जो देश 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु परीक्षण कर चुके हैं, उन्हें परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र माना गया है। ये अमेरिका है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है और चाइना हो जाते हैं। इंडिया को भी नहीं माना जाता है परमाणु संपन्न, जबकि इंडिया के पास है। परमाणु अप्रसार संधि की बात करते हैं तो एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय संधि हो जाती है, जिसका उद्देश्य 3 प्रमुख लक्ष्यों को पूरा करना होता है। 3 मुख्य स्तंभ की बात करें तो अप्रसार करना है इनका, निरस्त्रीकरण करना है और शांतिपूर्ण इनका उपयोग है, इसकी बात यहाँ पर कही गई है। प्रमुख बिंदु की बात करते हैं तो स्वीकृति वर्ष यहाँ पर 1968 है, प्रभावी तिथि 5 मार्च 1970 हो जाती है। संस्थागत निकाय की बात करें, संयुक्त राष्ट्र आपका यूएन हो जाता है। गैर हस्ताक्षरकर्ता देश भारत, पाकिस्तान, इजराइल और दक्षिणी सूडान हो जाते हैं। इंडिया ने कभी भी इस पर ट्रीटी पर साइन नहीं किया। रीजन ये था कि यहाँ पर सिर्फ 5 देशों को परमाणु संपन्न बताया जा रहा था और बाकियों के लिए मना किया जा रहा था कि आप लोग परमाणु संपन्न नहीं बन सकते हो। और यही कारण था कि यहाँ पर ये बोला गया कि हम आपकी इस कैटेगरी में फिट नहीं होते और इस वजह से हम इस पर साइन नहीं करेंगे। जो विभाजनकारी प्रावधान थे, इसी वजह से हम लोग इससे बाहर हैं। 1 जनवरी 1967 की कट ऑफ डेट एंड जो एनपीटी है वो तय करती है कि 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार विकसित करने वाले ही न्यूक्लियर वेपन स्टेट कहे जाएंगे। भारत को ये तारीख अनुचित लगती है। निशस्त्रीकरण एक अनिश्चितता है, कोई भी नहीं करना चाहेगा। और अगर मान लीजिए हमने निशस्त्रीकरण कर दिया, बाकी देशों ने नहीं किया, तो फिर हमारे लिए तो वो खतरा ही खतरा है, तो हम क्यों इस बात पे अग्री करें। राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता सभी को रहती है कि हमें अपने देश की सुरक्षा करनी है, इसलिए हमें हथियार चाहिए, हमें सैन्य जो अपना जखीरा है उसको बढ़ाना चाहिए। और आप लोग कह रहे हो कि उसको बढ़ाओ नहीं, तो अगर हम लोग बढ़ाए नहीं तो क्या हम दूसरे देशों के तले में चाटेंगे। तो इसलिए जरूरी था कि भारत इसमें शामिल नहीं हो। ठीक है, ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।